राधा रानी ने सोचा अगर लक्ष्मी जी का रास के अंदर प्रवेश हो जाएगा तो उसका तो भाव ही बदल जाएगा, वो तो गोपी भाव बना लेगी, वो साधु जीवन बिताएगी, उसको वैराग हो जाएगा। जब महालक्ष्मी को ही वैराग हो जाएगा तो संसार कैसे चलेगा। गाय के गोबर के स्वस्ति बनाए जाते हैं, जो भी मन्नत होती है मन की वो महालक्ष्मी पूर्ण करती हैं। तो कैसे पत्ता तोड़ के उसमें डाल दो? हाँ, दूध में लगा दो, केवल छिपा दो। हाँ, मन लगाया जाता है ऐसे। अच्छा अच्छा। और पलक मार खोलते पलकते ही जम जाएगा, दही बन जाएगा। प्रणाम मित्रों, डिफेंस ऑफ हिंदू की आज की इस आध्यात्मिक वीडियो में हम पहुंच गए हैं ब्रज क्षेत्र में, और इस ब्रज की यात्रा करते करते हम आज श्री महालक्ष्मी और गोपाल मंदिर बेलवन में आ गए हैं। और इस बेलवन मंदिर का महालक्ष्मी माता जी और भगवान श्री कृष्ण से संबंध है, और बताया जाता है कि यहीं पर माँ लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं हजारों वर्षों से। तो इस वीडियो में हम इस मंदिर का महत्व और इसका जो आध्यात्मिक महत्व जानेंगे। आइए दर्शन करते हैं इस दिव्य मंदिर के। इस मंदिर का जो महत्व है मैं तो बता ही रहा हूँ, लेकिन जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं उनसे जानते हैं इस मंदिर का क्या महत्व है, क्योंकि वही इस मंदिर के बारे में अधिक बता पाएंगे और हमें और इस मंदिर की जानकारी दे पाएंगे। आइए जानते हैं पंडित जी से। यहाँ विराजमान श्री महालक्ष्मी जी व भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप में लक्ष्मी माता तपस्या मुद्रा में बैठी हुई हैं, कृष्णा सेवा भाव में है, जैसे कोई माँ के पास बेटा बैठा हुआ हो। जो कृष्ण स्वयं विष्णु हैं, जो द्वापर में अवतार हुआ कृष्ण का स्वयं विष्णु ही थे। उन्होंने ब्रज में आके जन्म लिया। जन्म लेने के साथ साथ वात्सल्य भाव, प्रेम, रस, भक्ति, वैराग्य, तप, सौंदर्य, माधुर्य, लीला, ये नारायण ने ब्रज में दिखाया था। तो उन्होंने महाराज किया था। तो उस महाराज में 16,108 गोपिकाएँ थीं, और स्वयं शंकर भगवान गोपी का रूप धारण करके गोपेश्वर बनकर वो भी उसमें प्रविष्ट थे। तो रास का शुभारंभ किया केशव ने, तो वंशी के द्वारा किया। सर्वप्रथम कृष्णा ने अपने वेणु बजाई, तो वेणु की आवाज़ तीनों लोकों में गुंजयमान हो गई, प्रकृति थम गई, जगत में सन्नाटा आ गया, केवल बंसी की दोनों कोई धुनी नहीं है। तो वो आवाज़ वैकुंठ में श्री महालक्ष्मी को सुनाई पड़ी। लक्ष्मी और महालक्ष्मी में बहुत डिफरेंस है। महालक्ष्मी नारायण के वक्ष स्थल में वास करती है, कभी भी आत्मा परमात्मा का साथ नहीं छोड़ती। ये स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। और जो नारायण की पत्नियां लक्ष्मियाँ हैं वो तो जगत में द्वेष पैदा कर देती हैं, किसी को तो पॉलीथीन बनवा देती हैं, कोई बंदा चुम्बक बांध के रोड पर ही घूमता फिरता रहता है, किसी को करोड़पति बना देती हैं, किसी को ये नहीं पता मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है। वो नारायण की पत्नी का कार्य है। वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि आदि लक्ष्मी, योग लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी, ये है महालक्ष्मी। महालक्ष्मी के लिए पूरा संसार एक समान है। एसी में रहने वाला है उसको भी भोजन कपन चाहिए, फुटपाथ पर रहने वाला है उसको भी भोजन कपन चाहिए, और तो बीच की अवस्था जीने के कोई किसी प्रकार जीता है, कोई किसी प्रकार जीता है। तो इन्होंने श्री नारायण से पूछा कि नारायण ये बंसी की आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो श्री नारायण ने कहा कि वृंदावन से। क्यों? कि वृंदावन के अंदर महारास हो रहा है। उस महाराज को कौन कर रहा है प्रभु? उन्होंने कहा उस राज को एक छोटा सा बालक है जिसकी अवस्था 8 वर्ष की है, उसका नाम कृष्ण है, वो कर रहा है। तो इनको अचंबा हुआ। 8 वर्ष की अवस्था 33 कोटि के देवता दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, शंकर भगवान भी दौड़े चले जा रहे हैं, तो कोई दिव्य बालक है तो मैं भी वृंदावन जाऊंगी। तो नारायण को तो पता था कि ये तो माया है, ये वैभव है, ये ऐश्वर्य है, राधा रानी भक्ति है, राधा रानी वैराग्य है, राधा रानी तप है, राधा रानी की योग है, इसको नहीं आने देगी। परंतु जबरदस्ती करके बैकुंठ से सीधा वृंदावन चल देती हैं। इधर राधा रानी को पता पड़ता है। तो राधा रानी कृष्ण प्यारे से ज़्यादा होशियार है। ये कहते हैं कि भगत के बस में है भगवान। मर्यादा पुरुषोत्तम राम 12 क्लास से अवतार है, कृष्णा 16 क्लास से अवतार है, वृषभान दुलारी राधा रानी 64 क्लास से अवतार है। राधा रानी ने सोचा अगर लक्ष्मी जी का राज के अंदर प्रवेश हो जाएगा तो उसका तो भाव ही बदल जाएगा, वो तो गोपी भाव बना लेगी, वो साधु जीवन बिताएगी, उसको वैराग हो जाएगा। जब महालक्ष्मी को ही वैराग हो जाएगा तो संसार कैसे चलेगा, इसको तो रोका जाए। तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि केशव आप रास कर रहे हो, बैकुंठ से श्री लक्ष्मी माता आ रही है, वो तो इतनी सुंदर है कि सभी देवता मोहित हो जाएंगे और आप भी मोहित हो जाओगे, पूरा जगत ही मायावादी हो जाएगा, कोई नहीं जानेगा भक्ति को, दान को, पुण्य को, उसको रोकिए ना प्रभु। तो भगवान ने कहा चिंता ना करें। तो वृंदावन से 3.5 किलोमीटर दूरी पे यमुना पार करके बेलवन, पहले जंगल था,
बेलपत्र के पेड़ थे, लताएं पताएं थी, झाड़ियाँ थीं, घना बना जंगल था। और उस वक्त वृंदावन में भी कुछ नहीं था, केवल तुलसी का वन था। वृंदा तुलसी थी, उसका वन था, इसलिए उसका नाम वृंदावन पड़ा। तो कन्हैया ने यमुना पार लक्ष्मी जी को रोक लिया। पूछा, आप कौन हो, कहाँ जा रही हो? तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं बैकुंठ में वास बसने वाली नारायण की एक आत्मा हूँ, मेरा नाम श्री माँ लक्ष्मी है, मैं बैकुंठ से आई हूँ, श्री धाम वृंदावन जा रही हूँ। उन्होंने कहा, आप नहीं जा सकती हो। तो उनको क्रोध आ गया, क्यों नहीं जा सकती हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, क्या मैं स्त्री नहीं हूँ? प्रकृति के तीनों गुण मेरे अंदर विद्वान है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इतना भी संसार का ऐश्वर्य सब वैभव है वो मेरे हाथ है। और जो ब्रज की गोपिकाएं, गोबर डालने वाली, छाछ धोने वाली गोपिकाएं, उनको तो रास में प्रवेश मिला है। शंकर पुरुष होते हुए उसे रास में प्रवेश मिला है। आप विष्णु की पत्नी श्री माँ लक्ष्मी से मना कर रहे हो। उन्होंने कहा कि आपको घमंड है ना कि मैं माया हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ऐश्वर्य हूँ, मैं वैभव हूँ। पहले आप ऐश्वर्य भाव के घमंड का त्याग करो, माधुरी भाव बनाओ, गोपी भाव बनाओ, साधु जीवन बिताओ, वैराग्य लेके आओ, राधा रानी के चरणों की भक्ति करो, तब आना। तो इस जंगल में बैठ के पद्मासन स्थित देवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वर जगत माता महालक्ष्मी नमस्तुते पद्मासन में विराजमान होकर तपस्या करने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि एक जंगल में एक स्त्री का रहना अच्छा नहीं है, इसकी सेवा कौन करेगा। बड़े रूप में तो नारायण रह नहीं सकते थे, क्योंकि ब्रज में बाल रूप में आए थे। तो बादशाह बाबा में आके बोले कि माँ मैं भूखा हूँ। तो लक्ष्मी जी देखा, रहे नारायण रोकने के लिए मुझसे माँ कह रहे हो, मेरे पास कुछ नहीं है प्रभु। 2 मुट्ठी चावल लाई थी बैकुंठ से, खिचड़ी का भोग लगाइए। तो कन्हैया ने अपने हाथों से खिचड़ी का भोग लगाया। यहाँ पे खिचड़ी का भोग लगता है, और फूस मास में हर बृहस्पतिवार को भारी विशाल मेला लगता है। यहाँ पर माँ लक्ष्मी के गाय के गोबर के स्वस्ति बनाए जाते हैं। जो भी मन्नत होती है मन की, वो माँ लक्ष्मी पूर्ण करती हैं। और एक विशाल पीपल का वृक्ष है, वो बहुत पुराना है, लक्ष्मी माता आई थी तभी से वृक्ष है वो। हमने तो ऐसे ही देखा, आज भी ऐसे ही था, हमने देखा, छोटे से थे तब भी हमने ऐसे ही देखा इसको। काफ़ी हजारों वर्ष पुराना सर, पीपल का पेड़ जी। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। इस मंदिर में गौ सेवा करने के लिए गौशाला भी है। आप देख रहे हैं वो चारा गौ सेवा करने के लिए रखा हुआ है। आइए थोड़ा सा नज़दीक से देखते हैं कि लगभग 1000 के लगभग यहाँ पर गाय हैं, और उन्हीं के लिए यह चारे की देखिए कितनी समुचित व्यवस्था है। यह पूरा गौशाला का क्षेत्र है, और ये पूरा चारे के लिए रखा गया है। और वो जो आप देख रहे हैं वहाँ पे गौशाला है। और यमुना के भी मैं आपको दर्शन कराता हूँ। बिल्कुल ये यमुना किनारे ही ये मंदिर है। आइए यमुना के भी यहाँ से दर्शन करते हैं, माँ यमुना के। और आप देखिए पूरा चारों तरफ से आज भी ये घना जंगल है ये। और ये माँ यमुना देख रहे हैं आप, दर्शन कर सकते हैं माँ यमुना के यहाँ से। और उसी के पास में यह गौशाला है, और पास में फिर ये दिव्य अति प्राचीन ये मंदिर महालक्ष्मी बाल गोपाल मंदिर पूरा ये यमुना का है। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कहीं से निकलने का रास्ता बन जाए, ये माँ यमुना के दर्शन और नज़दीक से करा पाऊँ, इधर से ट्राई करते हैं। ये देखिए पूरा ये बेल, यहाँ पर पूरा जंगल ही जंगल है आज भी। इसमें हजारों वर्षों पुराना यह स्थान बेल वन। ये देखिए कितना भव्य दृश्य है माँ यमुना का। वृंदावन यहाँ से केवल मात्र 2 किलोमीटर दूरी पर है, और मथुरा 12 से 13 किलोमीटर दूरी पर है। अच्छा, ये वाला महाराजी पेड़ है वो है जिससे दूध जम जाता है, तो कैसे पत्ता तोड़ के उसमें डाल दो? हाँ, दूध में लगा दो, केवल छिपा दो। हाँ, जामुन लगाया जाता है ऐसे। अच्छा अच्छा। और पलक मार खोलते पलकते ही जम जाएगा, दही बन जाएगा दूध को। अच्छा हाँ, हमने तो यहाँ जो लोग जेठ मासा पड़ता है, पशु हाँ, घर रखते हैं, हाँ, तो लिया भैंस पकड़ी और काढ़ी, हाँ, और पत्ते में या दोना में हाँ, ऐसे करके और दूध जमाया, अच्छा दही खाया। अच्छा, तुरंत तो इसलिए इसको दूध जमा नहीं दे। हाँ, और पका दूध के नहीं, कच्चे दूध में जमा देती है ये। कच्चे दूध में ही? कच्चे में। बताइए कितना दुर्लभ पेड़ है ये, और कितना दिव्य पेड़। सही है, क्या महत्व है इसका, और इसका आयुर्वेदिक महत्व भी होगा जो महाराज जी ने बताया कि कैसे दही जम जाती है। तो प्राचीन काल में इसी तरीके से दही का जमना लोग किया करते होंगे, ये ना पेड़ों के पत्तों के सहारे। महाराज जी ये वाला कौन सा पेड़ है? ये जामुन। अच्छा, ये जामुन का पेड़ है। बेल के कई पेड़ हैं यहाँ पे जो देखिए, बेल के यहाँ पे अनेक पेड़ हैं, इसलिए इस क्षेत्र का बेल वन नाम पड़ा है। बेल के बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे।
ओह, ये देखिए बेल का पेड़, और इसी बेल के इतने अनेक पेड़ हैं यहाँ पे, हजारों की संख्या में। इसी कारण से इस क्षेत्र का नाम बेल वन पड़ा है। देखिए इस पे तो फल भी आ रहे हैं बेल के। हाँ हाँ, अनेक पेड़ हैं वहाँ पे, ये देखिए। और इसी बेल वृक्ष के कारण इस क्षेत्र का नाम बेल वन क्षेत्र पड़ा है। अति दिव्य क्षेत्र और अति प्राचीन यह क्षेत्र। यह मुख्य मंदिर है जो आप देख रहे हैं माँ लक्ष्मी का, और यहाँ पर ही भगवान ने बाल स्वरूप में माँ लक्ष्मी की जो तपस्या कर रही थी उनकी सेवा भी की है। पीलू के पेड़ हैं यहाँ पे, देखिए ये मुख्य पेड़ हैं जो निधिवन में मिलते हैं, उसी तरह के पीलू के पेड़ हैं। ये देखिए भगवान की जो है पीलू के पेड़ हैं, देखिए पूरा ये क्षेत्र पीलू के पेड़ों से ढका हुआ है। अनेक पीलू के पेड़ हैं, इसी तरह के निधिवन में भी इसी तरह के पेड़ मिलते हैं जो ये आप देख रहे हैं। ये पूरा क्षेत्र पीलू के पेड़ों से ही घिरा हुआ है। ये अनेक यहाँ पर मंदिर के सामने ही अनेक फूलों की दुकानें हैं, और यहाँ से श्रद्धालु माँ लक्ष्मी की पूजन के लिए प्रसाद और पूजा सामग्री लेकर जाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया पूरा क्षेत्र वन का ही क्षेत्र है पूरा, और यह मुख्य मंदिर का परिसर का यहीं से एंट्री है मुख्य मंदिर की, और ये पूरा जंगल है। अगर थोड़ा सा मैं इधर भी आपको बताऊं तो मुख्य मंदिर के और भी पूरा यह यमुना का क्षेत्र है, और ये पीलू के पेड़ ही पेड़ हैं यहाँ पे। पूरा जो अनेक पीलू के पेड़ हैं, जैसे वो उस साइड भी थे। और ये पूरा मंदिर परिसर काफ़ी बड़े परिसर में ये मंदिर है, और श्रद्धालुओं को जो आते हैं उनके लिए उचित व्यवस्था है मंदिर, क्योंकि ये ब्रज परिक्रमा का क्षेत्र है। यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। अनेक वृक्ष हैं यहाँ पर ये, और इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये यमुना जी का पूरा पार्ट का क्षेत्र है, इसलिए अनेक ऐसे दिव्य पेड़ आपको मिलेंगे। ऐसे ऐसे दुर्लभ पेड़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जो और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ब्रज क्षेत्र में दुर्लभ पेड़ों का जो पूरी जो परिक्रमा है, पूरे परिसर में दुर्लभ पेड़, असंख्य दुर्लभ पेड़ मिल जाएंगे जो नॉर्मली हमको देखने को नहीं मिलते। तो यहाँ से पूरा पूर्ण रूप से दृश्य दिख रहा है मंदिर का, और ये यमुना के पास में है, पहले भी मैंने बताया आपको। देखिए ये रहा बेलवन मंदिर, और ये पूरा बेल क्षेत्र और बेल के पेड़ ही पेड़, और यहाँ पास में है यमुना जी। और आइए करते हैं यमुना जी के भव्य दर्शन। यमुना मैया की जय। आप देख सकते हैं ये दोमट मिट्टी है, और ये अत्यंत उपजाऊ मिट्टी है, गंगा यमुना की यह मिट्टी है, और इसके कारण ये क्षेत्र भगवान श्री कृष्ण का तो क्षेत्र है ही, और पवित्र नदियों का वास है यहाँ पर, तो अत्यंत दिव्य क्षेत्र ये बन जाता है। माँ यमुना का यह किनारा और बेलवन का ये क्षेत्र अति दिव्य क्षेत्र। और मेरा आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप जब भी ब्रज की यात्रा कर रहे हो, और उन जो भी श्रद्धालु ब्रज की यात्रा करने आ रहे हैं, इस बेलवन मंदिर के दर्शन करने के लिए अवश्य आएँ, और अपने बच्चों को भी लेके आएँ, जिससे कि उनको हमारा जो सनातन संस्कृति है उससे उनका परिचय हो सके, और हमारे जो धर्म संस्कृति के लिए वो एक योद्धा के रूप में तैयार हो सकें। आजकल सभी लोग घूमने के लिए पहाड़ों पर जाते हैं, अच्छी बात है, पहाड़ों पर भी जाना चाहिए, लेकिन हमारे जो धार्मिक क्षेत्र हैं उनमें भी हमको तीर्थ यात्रा अवश्य करनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर लें, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में अत्यंत हमको परिश्रम करना पड़ रहा है, लेकिन आपका एक लाइक
हमारा उत्साह बढ़ाता है। और ऐसी ही सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई अनेक वीडियोस हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं और भविष्य में भी अगर आपका सहयोग मिलता रहेगा तो ऐसी अनेक वीडियो हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। हर हर महादेव, जय यमुना माई।